जितना भी नॉलेज सीखते हैं अपने हवासे खमसा से सीखते हैं, यानी कि 5 सेंसेस से। अगर आप तसव्वुर करें कि इस वक्त मैं, हमारे जो भाई अत्तर साहब वीडियो बना रहे हैं, तो मैं अपने विजुअल सेंस से मैं इनको देख रहा हूँ। ऐसी ये मेरा एक्सटर्नल है विजुअल सेंस का। और अगर हम सारे लोग इधर आंख बंद करके, हम सारे लोग अजान सुनते हैं, उसमें खाना काबा की तस्वीर देखते हैं, और बहुत सारे लोग हम में से खाना काबा जा चुके हैं। ऐसी अगर इस वक्त आप सारे लोग आंख बंद करके 1 मिनट के लिए इमेजिन करें कि मैं इस वक्त खाना काबा मस्जिद हराम में इंटर हो रहा हूँ, सुभान अल्लाह, मैं खाना काबा की तरफ जा रहा हूँ, मैं तवाफ़ कर रहा हूँ, तो आप यकीन करें कि आप वहीं पे होंगे। ऐसी है, ऐसी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, और ये अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान को ये सलाहियत दी है। और इसमें एक और आप लोगों की इस्लाह के लिए कह दूँ, ये हमारे पास रेडियो स्टेशन है, तो किसी ने लफ्ज़ सुना है एंकर? एंकर के लफ्ज़ी माना क्या होते हैं? होस्ट करना। लेकिन एक्चुअली एंकर के माना होते हैं कि जब आपका कोई भी शिप आता है, लंगर अंदाज होता है, तो उस पर एक त्रिकोण शक्ल का वजन होता है, उसको एंकर कहते हैं। वो जहाँ पे फेंकता है और वहाँ पे जहाज़ खड़ा हो जाता है। अच्छा, हमारे पास, सबके पास एक एंकरिंग पावर है। अब आप मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में जब आपने सबसे टेस्टी खाना खाया हो, कढ़ाई की शक्ल में, मटन कुन्ने की शक्ल में, या वट एवर यू लाइक खाया हो, आप एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके उसका जायका, उस कैफियत में जा सकते हैं या नहीं जा सकते? जा सकते हैं। कभी आपने सोचा कि आपके किसी रिश्तेदार ने, किसी अजीज़ ने आपके साथ बदतमीज़ी की हो, बिलो द बेल्ट गया हो, आपके इमोशंस को नुकसान पहुंचाया हो, आप, वो बात 10 साल पुरानी हो, 5 साल पुरानी हो, आप उस बात के मुतल्लिक़ एक लम्हे के लिए सोचते हैं, आपकी शुगर भी ऊपर चले जाती है, आपका ब्लड प्रेशर भी ऊपर चला जाता है। तो दैट इज़ योर एंकरिंग पॉइंट, कि आपने वो जो आपके रिश्तेदार ने बदतमीज़ी की थी, वहाँ एंकर फेंका उसका, और आप लंगर अंदाज हो गए, आपकी ज़हनी कैफियत लंगर अंदाज वहाँ पहुँच गया। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने अर्ज़ किया था कि आपने अगर टेस्टी खाना खाया या कभी अच्छी खुशबू लगाई किसी के पास से जाके, तो वो आपके माइंड एंड सोल में बैठी हुई, और आप उस कैफियत में भी लंगर अंदाज हो सकते हैं। तो इसलिए पहली गुजारिश तो ये है कि आपने कोशिश करके अपना एक एक एंकर बनाना है। जो आपकी ज़िंदगी में खुशगवार पहलू हैं, जब आपकी नई नई शादी हुई थी, आप नॉर्दर्न एरिया में गए थे, कहीं गए थे, आप किसी के यहाँ खाने पे गए थे, आप उस कैफियत को अच्छी यादें जहन में लाएं, और आप देखेंगे कि आपकी बॉडी रिलैक्स फील करेगी, आपकी शुगर, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि खुशी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी भी इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो हर वक्त खुश रहे, और ना उसका खुश रहना ज़रूरी है, और ना ये पॉसिबल है। जब आप खुश होते हैं तो असल में होता क्या है कि आपकी बॉडी बहुत सारे केमिकल का मजमूआ है। अच्छा, जब आप खुश होते हैं तो मेडिकल साइंस हमें ये बताती है कि आपकी माइंड में एक केमिकल होता है जिसका नाम है डोपामीन। वो एक मुनासिब मिकदार में खारिज होता है और आपका मूड फ्रेश हो जाता है। जो नफसियाती मरीज़ हैं, जब वो नाखुश होते हैं, शोर करते हैं, तो उन्हें वो दवाइयाँ दी जाती हैं जिनसे उनका वो केमिकल हार्मोन ऊपर आ जाता है। अच्छा, अब ये है कि आप सोचते हैं कि अच्छा चले डोपामीन को कैसे बढ़ाया जाए, खुश तो रहना है। उसके लिए सबसे इंटरेस्टिंग रिसर्च मैं बताऊंगा। जैसे अभी फरियाद साहब कह रहे थे कि जिसने खुद को पा लिया उसने रब को पा लिया, और खुद को पाने का मतलब ये है कि ये जो जिस्म है इसके मुतल्लिक़ गौर व खौज करना, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात को भी ऐसा मोमिन पसंद नहीं है जो तफक्कुर करके अल्लाह ताला को नहीं मानता। अल्लाह ताला की ज़ात भी कहती है पहले तफक्कुर करो, जो तुम्हारे जिस्म के अंदर मैंने 11 निज़ाम पैदा किए हैं उनके ऊपर सोचो, उसके बाद मुझे मानो, क्योंकि फिर तुम मुझे सही मानो में मानोगे। अब जो बंदा मियाँ फरियाद साहब की या नईम साहब की इस एफर्ट को समझता है डेप्थ में जाके, वो इनकी कदर करेगा। जो इसकी अफादियत नहीं जानता वो कहेगा टाइम वेस्टिंग फैक्टर है यार, ये फारग लोग हैं, इन्हें काम कोई नहीं। अच्छा, मैं अर्ज़ कर रहा था, अब मज़े की बात यह है कि जब आप वो जो कैफियत मैंने बताई थी कि आप एंकर होते हैं, एंकरिंग करते हैं, लंगर अंदाज होते हैं उस अच्छी कैफियत को याद करके, तो ये बहुत कम लोगों को पता है, बल्कि शायद तौफीक ही ना हुई हो किसी को सोचने की। आपका 90% लाशऊर है, सब कॉन्शियस है, 10% आपका कॉन्शियस है। जो केमिकल रिलीज़ करता है वो आपका सब कॉन्शियस करता है, और सब कॉन्शियस को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि ये फरियाद साहब सच्ची बात कर रहे हैं, इस वक्त खाना काबा में फिर रहे हैं, या झूठी बात कर रहे हैं। वो सच ही समझेगा और वो केमिकल रिलीज़ करना शुरू कर देगा। तो 100% श्योर है, जिसको हम मुराकबा नहीं कहते, जो बार बार मेडिटेशन जो बार बार फरियाद साहब जा रहे थे, जब आप मुराकबे में जाते हैं ना,
तो उसमें रिकमेंडेड है कि सुबह उठते ही आप जिस बेड पे लेटे हैं वहाँ पे आपने मेडिटेट करके मुराकबे में जाके सिर्फ 10 से 12 चीज़ें ऐसी सोचनी हैं जो अल्लाह ताला का आपके ऊपर करम है, और है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन सिर्फ 10-12 सोचनी है। यार घर मेरा अपना, यार मेरी पॉकेट में इस वक्त पैसे हैं, फ्रिज में नाश्ते का सामान है, मेरे साथ जो रिश्तेदार सोए हैं वो ज़िंदा हैं। क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता है कि दुनिया में 13 लाख लोग ऐसे हैं जो रोज़ सोते हैं और सुबह नहीं उठते। 13 लाख लोग रोज़ाना मरते हैं अल्लाह। और 39 लाख लोग ऐसे होते हैं कि जिनके प्यारे उनके साथ सोते हैं और वो सुबह उनके प्यारे उनके साथ नहीं हुए। तो अगर आपके प्यारे भी और आप भी ज़िंदा उठ गए हैं तो इससे बड़ी शुक्र की क्या बात है। अच्छा, जब आप वो शुक्र का पहलू अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं तो एकदम से आपका माइंड, आपका लाशऊर वो केमिकल्स ट्रीट करता है सुभान अल्लाह। और आप नॉर्मल हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारी मुश्किलात ऐसी हैं जो हमने इस जिस्म को चूँकि समझते नहीं हैं तो वो हमने खड़ी की हुई। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जिस्म की माहियत पे, अपने रिश्तेदारों के हवाले से जो आपके साथ रिश्तेदार जुड़े उनके नुक्ता नज़र से आप गौर करें। क्योंकि बुनियादी तौर पे जब हम रिसर्च करते हैं तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी चीज़ों की ऐसे इंटीमेशन दी है, लेकिन हम गौर नहीं करते। उसके लिए एक बड़ी खूबसूरत बात मैं आपसे अर्ज़ करूं, चूँकि हमारी जितनी भी मज़हबी कुतुब हैं या जितनी भी हम तारीख़ी कुतुब पढ़ते हैं तो उन सारी कुतुब का असलूब है कि वो तारीख़ी वाक़यात और कहानियाँ बनाकर इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारा लाशऊर जो है वो जल्दी एक्सेप्ट करता है अगर कहानी की शक्ल में आपको बात सुनाई जाए। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक शख्स ने अपने बच्चों को एक परसेप्शन बताने के लिए कि किसी भी इंसान को देख के, जैसे मैं यहाँ पे आया था, बहुत सारे लोगों ने मुझे देखा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, तो हम सब के ज़हन में एक दूसरे की तस्वीर बनी। तो जो हम फ़र्ज़ करते हैं किसी को देख के, फ़र्ज़ का मतलब जानते हैं, हम उससे पीछे हटने को तैयार नहीं होते कि मैंने फ़र्ज़ कर लिया ये बंदा ठीक नहीं है तो बस नहीं ठीक, मैं उसको रायती नंबर देने के लिए तैयार नहीं। तो उस शख्स ने अपने बच्चों को समझाने के लिए कि आपने परसेप्शन कैसे बनानी है। उसके 4 बेटे थे, तो उसके बिल्कुल कोई थोड़े से फासले पे एक नाशपातियों का बाग था। तो अपने पहले बेटे को उसने भेजा कि जाओ देख के आओ कि वो कैसा है बाग। तो इत्तेफाक से वो बहार का मौसम था, तो वो गया तो वहाँ पे फूल ही फूल दरख्तों को लगे हुए, फल नहीं अभी लगा था। तो वो वापस आया, उसने कहा जी कमाल नज़ारा था, फूल ही फूल थे। अब 4 महीने बाद तकरीबन जो प्रोसेस था फल का वो शुरू हो गया, तो उसने दूसरे बेटे को भेजा जाओ देख के आओ। उसने कहा वहाँ तो बहुत ज़्यादा फल लगे थे, दरख्त लदे हुए थे। उसके 4 माह बाद तीसरे बेटे को भेजा तो फल तोड़ लिए थे उन्होंने। तो उसने कहा यार वहाँ तो सादा से दरख्त खड़े हैं, तो ऐसा कोई रौनक नहीं। 4 महीने बाद चौथे बेटे को भेजा तो ख़ज़ां का मौसम था, वो पत्ते भी गिर चुके थे। तो उसने कहा तो वहाँ तो यार उजाड़ है, कुछ नहीं है। अच्छा, जब वो चारों अपने वाले से मिलते हैं तो वाले साहब ने कहा कि आप चारों ठीक। अब चारों ने इख्तलाफ किया कि हम चारों कैसे ठीक हो सकते हैं, एक ही जगह को हमने विज़िट किया है। तो उनके बाप ने कहा कि आपने चूँकि उनकी मुख्तलिफ़ हालतों में विज़िट किया है तो वो आपको मुख्तलिफ़ हालतों में मिले हैं, तो आपकी परसेप्शन उस अंदाज़ से बनी। जब हम किसी भी इंसान से मिलते हैं, जैसे मैं अतर से मिला, फरियाद साहब से मिला, बाकी आप लोगों से मिला, ज़रूरी नहीं है कि आप उस वक़्त कूल स्टेट ऑफ माइंड में हों। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इंसान का खुश होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन 24 आवर खुश रहना ना उसकी सेहत के लिए ठीक है, ना फितरती तौर पर ठीक। तो होता है कि बाज़ औक़ात इंसान अपनी सेंसेस में ना हो, उसका टेम्परामेंट शॉर्ट हो, किसी चीज़ से वो हर्ट हो। तो कोशिश ये करें कि जब भी किसी शख्स से मिलें तो पहली नशिस्त में परसेप्शन ना बनाएं। हो सकता है कि आप उसको ख़ज़ां के मौसम में मिलें, अल्लाह। हो सकता है कि जब आप नेक्स्ट टाइम मिलें तो बहार के मौसम में मिलें, फूल ही फूल। हो सकता है कि सुभान अल्लाह। किसी वक्त ऐसे मिलें कि जब फल लगे हों, मतलब कि आपकी ज़ात को उससे फ़ायदा पहुँचे। तो हर शख्स में हमारे लिए अल्लाह ताला ने खैर रखी है। मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे बहुत सारी बातें मिली। मेरी भी कोशिश थी कि जो मेरे ऊपर कर्ज़ था, क्योंकि इल्म जो है वो इंसान के ऊपर कर्ज़ होता है और कर्ज़ इस शक्ल में उतरता है कि मैं उसको जिसकी अमानत है वो उसको दे दूँ। सही है। तो मैंने अपना ट्रांसफ़र करें। हाँ, कर्ज़ उतारने की कोशिश की है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इंसान के अच्छे होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसको कितनी अच्छी बातों का पता है, बल्कि ये ज़रूरी है कि कितनी अच्छी बातों पे अमल वो करता अमल है। करता है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। जो खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना। हमारा सोसाइटी का प्रॉब्लम ये है, सूबेदार है ये और एक्सरसाइज की है सारी ज़िंदगी, और मैंने इनका स्टैमिना चेक करा, वो कहते मेरा हाथ थक गया। ये सर सिविलियन हो गए हैं कुछ। अच्छा, सिविलियन हो गए, ब्लडी सिविलियन। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने अब उस एक्टिविटी का ज़िंदगी में हिस्सा नहीं बनना, क्योंकि जितने भी हमारी सोसाइटी में इस वक्त
प्रॉब्लम्स प्रीवेल कर रहे हैं, आप गौर कीजिएगा, उसका मरकज़ सिर्फ एक नुक्ता है कि मुझे अगर योगा के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं अपनी राय दूँ। आपको मेडिकल के बारे में नहीं पता, लेकिन आप फ़र्ज़ समझते हैं कि मैं डिस्प्रिन के बारे में बता दूँ कि यार अगर सर में दर्द है तो ये खा लो। तो कोशिश आपने ये करनी है कि जो आपका जॉनरा है, जो आपको इल्म अल्लाह ताला ने दिया है, अपनी तहकीक, अपना इल्मी इज़हार उस हद तक महदूद रखें। क्योंकि जो मुआशरे इस वक्त इल्मी ज़वाल का, तहकीकी ज़वाल का शिकार हैं, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ पाई जाती है उनके उलमा और असातिज़ा में, कि वो अपनी लाइल्मी का इदराक नहीं करते। आप उनसे सवाल पूछें, मजाल है कि वो कहें हमें नहीं पता, वो कहेंगे इसमें तो मेरी तौहीन है, वो अपनी राय देंगे। तो आज से आपने इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनना। आपको कोई भी पूछे, आपको अगर उस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है, आप जानते नहीं, आपने कहना नहीं मुझे नहीं पता, आप किसी और से पूछें, और अगर आपको पता चले तो आप मेरे साथ भी शेयर करें। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जितनी हमने अच्छी बातें की हैं, अल्लाह ताला की ज़ात हम सबको इसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ताकि हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों और हम इस काबिल हों कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियाँ पैदा कर सकें। आमीन आमीन।